जय श्री कृष्ण मित्रों, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कुंडली विश्लेषण में आपको बताऊंगा कि लग्नादि योग और चंद्रादि योग होता क्या है, ये कुंडली में कैसे बनता है और इसका फल क्या है। ये साधारण फल देता है या राजयोग देता है, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। पहले तो आप लोग सूत्र समझाऊंगा कि ये सूत्र है क्या, आप कुंडली में कैसे देखेंगे, फिर इसके बारे में हम बताएंगे फिर कुंडली उदाहरण के द्वारा, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए अच्छी तरह से। तो पहले आप ये समझिए कि लग्नादि योग है क्या। किसी की कुंडली में, किसी कुंडली आपके सामने आ गई देखने के लिए, तो आप सर्वप्रथम क्या देखेंगे कि लग्न से अगर छठे, सातवें, आठवें भाव में शुभ ग्रह बैठी हो, यानी छठे सातवें भाव में कोई शुभ ग्रह बैठी हो और उस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि न हो, उन ग्रहों के साथ किसी पाप ग्रह की इस पर दृष्टि न हो। लेकिन पराशर जी महाराज ने क्या कहा है कि सप्तम और अष्टवें भाव में अगर शुभ ग्रह बैठी है तो राजयोग कारक हो जाती है। सूत्र वही है कि उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। पुनः समझ लीजिए आप लोग अच्छी तरह से कि लग्नादि योग, लग्नादि योग क्या होता है कि लग्न से 6, 7, 8 भाव में, यानी लग्न से छठवां, सातवां, आठवां जो स्थान है, भाव है, उसमें शुभ ग्रह स्थित हो, उस पर किसी भी पाप ग्रह की न युति है, न साथ कोई पाप ग्रह बैठी हो और न ही वहां दृष्टि हो, और जो चौथा भाव है उसमें भी कोई पाप ग्रह न हो, तो ये लग्नादि योग बनता है। तब ये क्या बनेगा? लग्नादि योग। ये राजयोग कारक होता है। ध्यान रखिए, ये लग्नादि योग इस प्रकार का राजयोग कारक होता है। इसका फल क्या होगा? इससे जातक जो शास्त्रज्ञ होता है, यानी शास्त्रों को रचने वाला, विद्या में विनीत स्वभाव का होगा, बलवान होगा, निष्कपट होगा, महात्मा होगा, महान व्यक्ति बनता है, शासक बनता है, गुणवान होगा, यशस्वी होगा, वैज्ञानिक शोधकर्ता होगा, सुखी होगा, सौभाग्यशाली उसका जीवन होगा। ये तो है इस लग्नादि योग का फल। चंद्रादि योग आप समझ लीजिए। चंद्रादि योग में क्या है कि चंद्रमा से, जैसे हमने यहाँ लग्न से देखा, लग्न से 6, 7, 8 में, इसी प्रकार चंद्रमा से अगर 6, 7, 8 स्थान या भाव में शुभ ग्रह बैठी हो तो वो चंद्रादि योग बनता है। इसका क्या फल है? इससे जातक जो है राजा है, मंत्री है, सेनाध्यक्ष है, पुलिस में अच्छे पदों पर है या सेना में प्रधान पदों पर जाएगा, शासक बनता है, समृद्धिमान बनेगा, सुखी होगा, शत्रु विजयी होगा, चिरंजीवी होगा, आयु वाला होगा। तो ये आपने समझा कि अब समझ लीजिए कोई, जैसे कि कोई ग्रह, कोई शुभ ग्रह, कोई ग्रह नहीं है, केवल शुभ ग्रह लग्न से 6 शुभ ग्रह जो है लग्न से छठे, सातवें, आठवें भाव में बैठी हो और उस पर न किसी पाप ग्रह की युति हो, न दृष्टि हो, और चौथे भाव में भी कोई पाप ग्रह नहीं बैठी है, तो वो लग्नादि योग बन जाएगा। चंद्रादि योग में क्या है कि चंद्रमा से उसी प्रकार 6, 7, 8 में शुभ ग्रह बैठी है, तो वो क्या बन जाएगा? चंद्रादि योग। इससे के फल आपको बता दिया गया है कि अगर इस तरह का कोई योग बन रहा है, लग्नादि योग, चंद्रादि योग किसी कुंडली में, तो वो व्यक्ति जो है शास्त्रज्ञ होगा, विद्या से विनीत होगा, बलवान होगा, निष्कपट होगा, महान व्यक्ति बनेगा, गुणवान है, यशस्वी है, वैज्ञानिक शोधकर्ता, सौभाग्यशाली उसका जीवन होगा और प्रशासक बनेगा। इस तरह की कई फल प्राप्त होता है हमको अगर किसी कुंडली में ऐसा योग बन रहा है। अब आपको हम उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। अब लग्नादि योग की कुंडली हमने ली है। कुंडली किसकी? छत्रपति शिवाजी की। ये कुंडली है सिंह लग्न की। इसमें चंद्रमा जो है द्वितीय भाव में है, पराक्रम में शनि उच्च का है, केतु पंचम भाव में उच्च के हैं, सूर्य जो है, सूर्य गुरु सप्तम भाव में, अष्टम भाव में बुध बैठा हुआ है, नवम भाव में शुक्र है और एकादश भाव में मंगल और राहु बैठे हुए हैं, उसमें राहु उच्च है। तो इस ग्रह कुंडली में हम देखते हैं कि 6, 8 हमने बात क्या कही थी कि छठे, सातवें और अष्टम भाव में शुभ ग्रह बैठी हो। तो यहाँ देखते हैं हमें कुंडली में कि लग्न से सप्तम भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है। बृहस्पति इसमें क्या? पंचमी से त्रिकोण का स्वामी है। युति इसमें लग्नेश की युति है, तो इसके बल को बढ़ाएगा, घटाएगा नहीं।
सूर्य है, कोई भी लग्न से अगर बैठ जाता है तो उसके बल को बढ़ाएगा, पाप ग्रह ही क्यों ना हो उसके योग को बढ़ाएगा। और उसके बाद अष्टम में यहाँ बृहस्पति के घर में ही बुध बैठा हुआ है, अपने पिता के घर में बैठा हुआ, तो यहाँ बुध बैठा हुआ, तो यहाँ बृहस्पति और बुध है यहाँ योग कारक बना। यहाँ देखिए चौथे भाव में कोई पाप ग्रह नहीं है, यहाँ चौथे भाव में कोई भी पाप ग्रह नहीं है, और यहाँ पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि भी नहीं है इस अष्टम पे ना इसमें। तो हमने ये देखा कि इसमें लग्न से इस कुंडली में लग्नादि योग बना। अब इसी कुंडली का हम चंद्रमा देखते हैं, चंद्रादि योग के भी है क्या। अब चंद्रमा से छत्रपति शिवाजी की कुंडली हमने चंद्रमा से बना दी, यानी चंद्रमा को आपने लग्न मान लिया और चंद्रमा से अपने वैसे ग्रह जैसे है वैसी तरह स्थापित कर दिया। तो हम चंद्रमा से देखते हैं, चंद्रमा से छठे कौन बैठा हुआ, बृहस्पति, सप्तम में बुध, अष्टम में शुक्र, यानी तीनों ही शुक्र तीनों भाव में बैठे हुए हैं। कहने मतलब बृहस्पति भी बैठा हुआ है, बुध भी बैठा हुआ है, शुक्र भी बैठा, यानी तीनों ही शुक्र यहाँ छठे भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। तो कहने मतलब है इन ग्रहों के योग से कि ऐसी कुंडली है छत्रपति शिवाजी की जिसमें लग्नादि योग और चंद्रादि योग दोनों ही विद्यमान हैं। और इसका फल जानते हैं आप लोग, शिवाजी महाराज का तो भैया भी रहा, उनको क्या नहीं मिला, शास्त्र के शास्त्रों के ज्ञाता भी रहे, विद्या विनीत रहे, बलवान रहे, कोई छल कपट नहीं रहा उनके अंदर से, निष्कपट रहे, देशभक्त रहे, महात्मा रहे, महान व्यक्ति रहे, गुणवान रहे, यशस्वी, उनका यशास तक फैला हुआ है और सौभाग्यशाली उनका जीवन रहा। चंद्र के अनुसार भी अगर आप देखते हैं तो राजा होते हैं, शिवाजी महाराज राजा थे ही, सेना अध्यक्ष अपना जो सेना जो कहोगे तो सेना उनकी अपनी थी ही, तो प्रशासक रहे, शासक रहे, समृद्धिवान रहे, सुखी रहे, शत्रुओं पर विजयी रहे, चिरंजीवी रहे। तो ये देखते हैं हम कि जो हमारी कुंडलियों में ग्रहों की स्थिति है, जो हमारा योग बन रहा है, उस योग के अनुसार ही हमको फल प्राप्त होता है। तो कुंडली विश्लेषण करते समय हमें देखें कि अगर हमारी कुंडली में ये योग हमको देखना आना चाहिए। अगर हम लोग योग देख लेते हैं, हम लोग करते क्या है कि देख लिया कि हाँ जैसे बुध है, हम क्या करते हैं कि देख लिया भाई सूत्र हमें रटा पड़ा है कि कुंडली में कोई भी ग्रह अगर वो बैठ गई, शुभ ग्रह अष्टम में बैठ गई, छठे बैठ गई या द्वादश में बैठ गई तो अशुभ फल दे देगी, यानी अपने फल की हानि कर देगी। ऐसा नहीं है, वो हानि कब करेगी, जब उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि होगी या युति होगी। कोई भी शुभ ग्रह बैठा वो अपने स्वभाव के अनुसार शुभ फल देगा, शुभ फल नहीं देगा, उसका स्वभाव है, अशुभता नहीं दे सकता। अशुभता वो कब देगा, जब उस पर पाप ग्रहों की युति या दृष्टि हो और वो 6-8 में बैठ जाएंगे, तभी वो शुभ फल देगा। इस तरह से आपको अपना जो कुंडली विश्लेषण करना है, देखना है, वो आपको आना चाहिए। ये आज मैंने आपको बताया कि लग्नादि योग और चंद्रादि योग आप लोग देखेंगे कैसे और उसका फल क्या है, कुंडली में उसको देखा कैसे जाता है। आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है योग के बारे में वो आप लोग मुझे बताते रहिएगा। अगर कोई दिक्कत परेशानी है कमेंट करके आप लोग पुनः पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।